जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हमें एक अजीब सा एहसास होता है। यह एहसास हमें हमारी छोटी सी दुनिया से बाहर निकालकर ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कराता है। अरबों तारे ब्रह्मांड में चमकते हैं, हर एक तारा अपनी कहानी खुद में समेटे हुए। यह तारे हमें याद दिलाते हैं कि हम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमारी भी एक कहानी है। हिंदू धर्म जिस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वो भी उतना ही विशाल, प्राचीन और विविध है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि जीने का एक तरीका है। यह हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में समाहित है, चाहे वह हमारे परिवार के साथ बिताया गया समय हो या हमारे रोजमर्रा के कार्य। यह दर्शन, विज्ञान, कला और अध्यात्म के धागों से बुनी गई एक समृद्ध परंपरा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। हिंदू धर्म अंधविश्वास की मांग नहीं करता। इसके बजाय यह हमें सोचने, प्रश्न पूछने और अपने उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसके बजाय यह प्रश्न पूछने, खोज करने और सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की सच्चाई को खोज सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यह मानता है कि ब्रह्मांड एक रहस्य है और इसके माध्यम से हमारी यात्रा विकास और आत्म खोज के लिए एक पवित्र अवसर है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। ब्रह्मांड की तरह ही हिंदू धर्म भी लगातार विकसित हो रहा है, नए ज्ञान और दृष्टिकोणों को अपना रहा है, जबकि अपनी प्राचीन ज्ञान में निहित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि ला सकते हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल समुद्र की तरह कल्पना कीजिए। यह समुद्र हमें अपनी गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने और उन्हें खोजने का अवसर प्रदान करता है। हिंदू धर्म हमें इस समुद्र को पार करने के लिए कई नावें प्रदान करता है। प्रत्येक विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई है, लेकिन सभी एक ही अंतिम गंतव्य की ओर ले जाती हैं, दुख से मुक्ति और हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। यह नावें हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें संतुलित करने में मदद करती हैं। हिंदू धर्म इसी विविधता को अपनाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को अपना सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। यह स्वीकार करता है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, जैसे आकाश में कई तारे हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में विभिन्न मार्गों को अपनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से या बौद्धिक जिज्ञासा के माध्यम से। हिंदू धर्म एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने, उस दिव्य चिंगारी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम में से प्रत्येक में निवास करती है और खुद के साथ, दूसरों के साथ और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और कैसे हम अपने भीतर की सच्चाई को खोज सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। हजारों साल पहले भारत के हृदय में प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन के गहनतम प्रश्नों के उत्तर खोजे। वे गहन ध्यान और साधना में लीन होकर अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। वे जानना चाहते थे, हम कौन हैं? यह प्रश्न उनके लिए केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास था। हम कहां से आए हैं? यह प्रश्न उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारे अस्तित्व के स्रोत की ओर ले जाता था। वास्तविकता का स्वरूप क्या है? यह जानने की जिज्ञासा उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर वास्तविकता की खोज में प्रेरित करती थी। उनकी गहन अंतर्दृष्टि वेदों और उपनिषदों नामक पवित्र ग्रंथों में सावधानी पूर्वक संजो कर रखी गई है। ये ग्रंथ
न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन विचार भी प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ हिंदू दर्शन की आधारशिला है और अस्तित्व के सार की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान ने सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज को आकार दिया है। वेदों को एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय के रूप में सोचें, जो भजनों, अनुष्ठानों और दार्शनिक ग्रंथों से भरा हुआ है, जो वास्तविकता की प्रकृति को उजागर करते हैं। वेद 4 भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य और महत्व है। उपनिषद, जिन्हें अक्सर वेदांत कहा जाता है, वैदिक विचार की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, जो यह दर्शाता है कि उपनिषद वेदों के अंतिम और सबसे गहन भाग हैं। वे स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और ब्रह्म नामक परम वास्तविकता में तल्लीन हैं। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों की गहन व्याख्या की गई है। इन प्राचीन ग्रंथों के भीतर हमें वैज्ञानिक अवधारणाओं की झलक मिलती है, जो अपने समय से बहुत आगे थी। वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान ने न केवल आध्यात्मिकता को, बल्कि विज्ञान और दर्शन को भी प्रभावित किया है। वेद ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं जो लगातार फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, जो आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों को दर्शाता है। यह ज्ञान उस समय के लिए अद्वितीय था और आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। वे सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की बात करते हैं, एक ऐसी अवधारणा जो पारिस्थितिकी और जीवन के जटिल जाल के बारे में हमारी समझ के साथ मेल खाती है। यह विचार हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। दूसरी ओर, उपनिषद चेतना की प्रकृति और व्यक्तिगत आत्मा, आत्मान और सार्वभौमिक आत्मा, ब्रह्म के बीच संबंध का पता लगाते हैं। वे यह सिखाते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और यह ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। उनका प्रस्ताव है कि हमारे मूल में हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही दिव्य ज्वाला की चिंगारियां हैं। यह विचार हमें एकता और समरसता की ओर प्रेरित करता है। यह गहन एहसास हिंदू नैतिकता का आधार बनता है, जो करुणा, अहिंसा और सभी प्राणियों की अंतर्निहित एकता पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत मुक्ति में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण में निहित है। हिंदू धर्म ब्रह्मांड को जीवन के इंटरकनेक्टेड वेब के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक बड़े, जटिल तंत्र का हिस्सा हैं, जहां हर तत्व का अपना महत्व है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य, हर विचार का एक रिपल इफेक्ट होता है, जो न केवल स्वयं को, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। जैसे पानी में फेंके गए पत्थर से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही हमारे कर्म भी समाज और प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं। यह समझ धर्म की हिंदू अवधारणा में परिलक्षित होती है, जिसमें नैतिकता, कर्तव्य और धार्मिक जीवन शामिल है। प्राचीन शास्त्रों में वर्णित ये सिद्धांत हमें एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सुबह की ओस से जगमगाते मकड़ी के जाले की कल्पना कीजिए। यह जाला हमें जीवन की इंटरकनेक्टेड नेचर की याद दिलाता है। प्रत्येक बूंद अपने चारों ओर की दुनिया को दर्शाती है, हर दूसरी बूंद के साथ इंटरकनेक्टेड। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। बूंदों की तरह हम सब जुड़े हुए हैं। जीवन की जटिल बुनाई में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और हम सभी मिलकर एक सामूहिक अस्तित्व का निर्माण करते हैं। हिंदू धर्म जीवन में 4 प्राथमिक लक्ष्यों को मान्यता देता है: धर्म, धार्मिक जीवन, अर्थ, भौतिक समृद्धि, काम, सुख और इच्छा, और मोक्ष, दुख से मुक्ति। ये चारों लक्ष्य मिलकर जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं और मोक्ष
दुख से मुक्ति। यह अंतिम लक्ष्य हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है, जहां हम आत्मा की शांति और मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये लक्ष्य परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि एक संतुलित और पूर्ण जीवन के पूरक पहलू हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, जिससे उसका जीवन समृद्ध और संतुलित बनता है। यह समग्र दृष्टिकोण प्रकृति के साथ हमारे संबंधों तक फैला हुआ है। हम प्रकृति के साथ एक गहरे और सम्मानजनक संबंध को बनाए रखते हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हिंदू धर्म प्रकृति को पवित्र मानता है, सभी जीवित प्राणियों में ईश्वर को पहचानता है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजसी हिमालय से लेकर बहती गंगा तक प्राकृतिक तत्वों को दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सम्मान और सुरक्षा के योग्य है। यह दृष्टिकोण हमें प्रकृति के साथ एक गहरे और स्थायी संबंध को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। प्रकृति के प्रति यह गहरी श्रद्धा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित दुनिया छोड़ सकें। ब्रह्मांड को एक विशाल मंच के रूप में कल्पना कीजिए, जहां हम सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। हमारे कर्म, अच्छे और बुरे दोनों, ऐसे लहरें पैदा करते हैं जो वर्तमान क्षण से बहुत आगे तक फैलती हैं। यही कर्म का सार है, कारण और प्रभाव का नियम जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। हिंदू धर्म सिखाता है कि हर कार्य, विचार और इरादा हमारे अस्तित्व पर एक छाप छोड़ता है, जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। यह सजा या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है जो निष्पक्ष सटीकता के साथ संतुलन की उम्मीद है।